और ब्रेकिंग एट 10 में अब खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू से ये अहम खबर है जहां 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार एक फैक्ट्री से इन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके नाम है शब्बीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। बाड़ी ब्रह्मना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है। तो जम्मू से ये बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। 3 लोगों को शब्बीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली को हिरासत में लिया गया है और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं। जम्मू के बाड़ी ब्रह्मना इलाके का ये पूरा मामला जो है वो बताया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को, 3 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक फैक्ट्री से इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। शब्बीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली इनके नाम बताए गए हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अब इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर रही हैं। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में कार्यक्रम में शामिल हुए कश्मीरी नौजवान शुएब लोन, तस्लीमा अख्तर, बुशरा महजबीन की भागीदारी यहां रही। यानी इन लोगों ने वहां पर शिरकत की और कश्मीर के जो हकीकी हालात हैं, जो वास्तविक स्थिति है, उसको यहां दुनिया के मंच पर रखा है। तो एक अहम खबर, कश्मीर का मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अहम बैठक, इस पे शामिल हुए कश्मीरी नौजवान शुएब लोन, तस्लीमा अख्तर, बुशरा महजबीन की भागीदारी रही और इन लोगों ने कश्मीर की वास्तविक स्थिति को यहां पर प्रस्तुत किया है। तो कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल की मीटिंग में उठाया गया। Vice President, as violence in Kashmir is on the decline and life returns to normalcy, there is a visible change in the attitude of the common Kashmiris. For the first time, numerous Kashmiri families have shared their inhibitions to speak about the atrocities committed by a terrorist organization. In 2003, my sister Nusrat Bano was brutally killed by militants and I was shot multiple times in my arm. Life has never been normal since that day. Today we are willing to speak up and so on. More families are expected to come forward sharing their experiences as stability and prosperity returns to the valley. We spent decades in anonymity out of the fear of retribution by militants and existing patriarchal structures. Throughout these years, the information vacuum was exploited by visited interested, giving a false impressions of the developments in Kashmir as distracting the focus away from the perpetrators of terror. Those responsible for perpetrating these activities are on the decline, but this is not enough for women to feel secure or complacent. Acknowledgement and moral support for these families, but it is humble request to Human Rights Council that the voices of Kashmiri victims for terror be heard by the international committee and effort be made to sensitize the world about these acts. I thank you for Vice President. सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स के साथ हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि यूएन के मंच पर कश्मीर के यंगस्टर्स जो हैं बोले हैं, क्या है ये पूरा जो उन्होंने वहां पर बात की है, किस तरह से इसको देखा जाएगा? आपसे इसकी तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, हम ये देखते आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है और लगातार एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो असली नहीं है। और जो मुल्क आतंकवाद को सालों साल बढ़ावा देता रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है, वही मुल्क भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के एलिगेशंस लगाता है और यूएन में अपनी आवाज उठाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और यूएन का मेंबर है। लेकिन अभी तक जो टेरर विक्टिम्स हैं उनकी आवाज यूएन तक नहीं पहुंची थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जहां तक मुझे याद है कि पिछले साल भी ऐसा एक मंच मिला था जहां पर कश्मीरी जो टेरर विक्टिम्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, जो पिछले करीब 2 दशक से 3 दशक से ये बात झेल रहे हैं, आतंकवाद को झेल रहे हैं,
तो वो अपनी बात रखने के लिए इस मंच को उनको मौका मिला अपनी बात रखने का। और हमने देखा कि किस तरह से बुशरा महजबीन, जिनकी बहन को कत्ल किया गया था मिलिटेंट्स के जरिए, तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और वहीं जो शोएब लोन है, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि जो हालात है कश्मीर के, वो पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी हाइब्रिड वॉर का जो एक चैलेंज है वो बना हुआ है जम्मू कश्मीर के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने, क्योंकि रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़काया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, उन मुद्दों को लेकर कश्मीर के युवाओं को बरगलाया जाता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना होगा ताकि ये सब ना हो। और वहीं अगर हम बात करें टेरर विक्टिम्स की, तो जैसे कि बुशरा महजबीन ने बताया कि वो किस तरह से विक्टिम रही हैं, और वो आज उस दिन को नहीं भूल सकती जब उनकी बहन को कत्ल किया गया था, और तब से उनकी जो जिंदगी है वो सामान्य नहीं रह पाई। तो ऐसे में ये एक मंच मिला है फिर से एक बार उन विक्टिम्स को, उन पीड़ित लोगों को जो आतंकवाद से पीड़ित हुए हैं या उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं। तो ये वो मंच है जहां पर वो अपनी आवाज रख के पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि कश्मीर और कश्मीर के लोगों को किस तरह से झेलना पड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो यहाँ ये कहना ज्यादा सही होगा कि जिन कश्मीरी नौजवानों को पहले गुमराह किया जाता था, जिनके हाथ पे पत्थर पकड़ाए जाते थे, अब वही कश्मीरी नौजवान, खासतौर पर लड़कियों का मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगी, ये नौजवान लड़कियां आज की आवाज हैं जो कि सामने आई हैं, और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से इनके साथ जुल्म हुआ है। और इतना बड़ा मंच मिलना, दुनिया के सामने अपनी बात रखना बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर हिंदुस्तान जो लगातार कहता रहा है कि सरहद पार से किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये नौजवान जो है इसी बात को यहां पर सामने रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये यूएनएचआरसी जिनीवा में जो 52nd सेशन चल रहा है, उस दौरान इनको मौका मिला है अपनी बात रखने का। और आप हम देखते आए हैं कि भारत की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से कई जिंदगियां तबाह हुई हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और भारत की बात को आज पूरी दुनिया मानती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन एक मंच वो भी मिला है, अभी तक भारत अपनी बात रख रहा था, लेकिन एक मंच उनको भी मिला है जो सीधे तौर पर टेररिज्म के विक्टिम हुए हैं, उनकी फैमिली के लोग, उनके ऊपर खुद इस तरह के हमले हुए, जो जिंदगियां तबाह हुई हैं आतंकवाद के चलते, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के चलते। तो उन विक्टिम्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस मंच पर जाकर पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रख रहे हैं कि किस तरह से 80s के दशक के बाद जो हालात कश्मीर में हुए, उनकी जिंदगी में से क्या तब्दीलियां आई और वो क्या उम्मीद करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो किस तरह से इस मसले के हल के लिए, आतंकवाद को पर रोक लगाने के लिए एकजुट हों। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर वो अपनी बात, अपनी पीड़ाएं, अपना दर्द रख रहे हैं इस मंच के जरिए पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और इस खबर पर लगातार हम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बेहद अहम हो जाता है जिस तरह से कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के जो मजालिम हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं, और अब उसी पर कदगन लगाने की लगातार कोशिशें भी जारी हैं। और इस तरह से यूएन मंच पर इन यंगस्टर्स का आना बहुत ये साबित करता है कि कितना जुल्म इन्होंने सहा है, और ये भी आना चाहते हैं, जिस पर लगातार हम बात करते रहे हैं कि वहां के कश्मीरी नौजवान जो हैं वो भी तरक्की चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के मजालिम के वो शिकार होते रहे हैं उस पर बात होना यकीनन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी बात ये समझी जा सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर सीधे तौर पर विक्टिम्स अपनी बात रख रहे हैं, जैसे कि बुशरा महजबीन, और आपने बताया कि जो महिलाएं हैं, जी जी। जब भी इस तरह का जो हालात होते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं, तो वो अपनी बात रख रही हैं इस मंच के जरिए। जैसे कि बुशरा महजबीन ने बोला कि जो खुद टेरर अटैक सर्वाइवर है, उन्होंने कहा कि किस तरह से कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट किया गया इतने सालों तक आतंकवादियों के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हजारों ऐसे कश्मीरी हैं जो एक लंबी साइलेंस, एक खामोशी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या उन पर पिछले करीब 2 दशकों से जो उनके साथ में कश्मीर में हुआ है, और आज भी आतंकवाद को लगातार बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है। तो ये जाहिर तौर पर बदलाव हुए हैं, पिछले 2-3 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर बदलाव हुए हैं, तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स बाहरी मुल्कों से भी आ रही है। कश्मीर की तस्वीर जरूर बदलेगी,
लेकिन अहम बात यह है कि आज जी। भी आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। और ये बिल्कुल। बात शोएब लोन जो है उन्होंने भी बात कही है कि आज भी एक हाइब्रिड वॉर का जो चैलेंज है वो आज भी कश्मीरियों के सामने है, क्योंकि पाकिस्तान अब दूसरे तरीकों के जरिए, ड्रोन के जरिए या ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो इस ऐसे में पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा ताकि पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करे। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम ये खबर है और इसीलिए हमने ब्रेकिंग एट 10 में अपने दर्शकों को इससे रूबरू करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम तर तफसीलात, तमाम तर जानकारी के लिए। तो कश्मीर की वास्तविक स्थिति को यहां पर इन नौजवानों ने, इन युवाओं ने प्रस्तुत किया है। पाक समर्थित आतंकियों के मजालिम को यहां पर इन नौजवानों ने बयान किया। इसी पर हम बात कर रहे थे। कश्मीर के मजालिम का मुद्दा जो है वो यूएन में गूंजा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में ये मुद्दा गूंजा। इस कार्यक्रम में कश्मीरी युवा शामिल हुए, खासतौर पर जिस तरह से हमने देखा कि शुएब, तस्लीमा अख्तर और बुशरा महजबीन इसमें शामिल रही। उन्होंने कश्मीर के जो हकीकी हालात हैं वो वहां पर पेश किए। पाक समर्थित आतंकियों के मजालिम को यहां इन नौजवानों ने बयान किया। यहां रुकना चाहिए छोटे से ब्रेक के लिए।